5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन ये चुनाव नतीजे खासतौर पर केरल और असम क्यों महत्वपूर्ण है राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति के लिए, और क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इन दोनों राज्यों में झोंक रखी है, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। आज इस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इन 2 राज्यों पर राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति फिलहाल टिकी हुई है। क्योंकि 2 मई को जैसे ही इन 5 राज्यों के नतीजे आएंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जून के अंत तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुनना है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2018 में जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीता था, हालांकि उसके बाद 2019 के नतीजे उनके मुताबिक नहीं रहे और राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इन 2 राज्यों के बलबूते पर राहुल गांधी इन्हें जीत कर दिखाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ताकि उनकी भविष्य की राजनीति पर कोई सवाल खड़े ना कर सके। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी कहानी ये भी है कि जिस तरीके से G23 के नेता राहुल गांधी की लीडरशिप या यूँ कहें कि पार्टी के उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि आजकल वो खामोश हैं, उसमें से कुछ नेता टूट भी गए हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही 2 मई के नतीजे आएंगे और कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, केरल और असम हार जाते हैं, तो उनकी भविष्य की राजनीति पे उनके पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, जिस तरीके से पहले से ही लोग उनके काम करने की तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं 2012 में। ये कोई नहीं जानता था कि 2014 का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, लेकिन जब गुजरात का चुनाव चल रहा था और तीसरी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, एक बार पूर्ण बहुमत से फिर से, तो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर कयास शुरू हो गए कि अब 2014 का जो चेहरा होगा लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो ऐसे में पार्टी के अंदर से भले ही लालकृष्ण आडवाणी ही हो या बाकी सीनियर नेता हो, उन्होंने विरोध भी किया हो, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने और उनको जनता ने बहुमत दिया। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मैंडेट होता है वो होता है वोट, और वोट के ज़रिए जब मोदी 2012 में तीसरी बार जीत के आए तो आडवाणी हो या बाकी सीनियर नेता कोई भी उनकी लीडरशिप को रोक नहीं पाया और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और चुनकर आए, क्योंकि उनके साथ वोट था। ठीक उसी तरीके से आज राहुल गांधी जो हैं वो असम और केरल पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर ये दोनों राज्य वो जीत जाते हैं तो उनकी भविष्य की राजनीति पर जो सवाल खड़े करने की कोशिश पार्टी के नेता कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो एक बार फिर से राहुल गांधी सबके निशाने पर होंगे। तो ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल हैं। हालांकि अगले साल 3 और राज्यों में चुनाव है, जहां पर जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गिनती कहीं नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन पंजाब अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका श्रेय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगा, ना कि राहुल गांधी की लीडरशिप को। और अगर उत्तराखंड कांग्रेस जीतती है तो इतना बड़ा राज्य नहीं है कि जिसकी जीत के श्रेय से राहुल गांधी की लीडरशिप को आप मान सकें, ये बता सकें कि हाँ राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उन्होंने उत्तराखंड जीत लिया। तो अभी सबसे जो अच्छा मौका राहुल गांधी के पास है वो है केरल और असम चुनाव जीतना, जिसको लेकर वो मंदिर भी जा रहे हैं और पब्लिक के बीच जाके रैली भी कर रहे हैं। और दोनों ही भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका गांधी अगर एक असम में होते हैं तो दूसरे केरल में होते हैं, यानी उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर हम केरल और असम नहीं जीतते हैं तो आगे चलकर पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठ सकती हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए केरल और असम जीतना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 2012 में मोदी के लिए गुजरात का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना था। अब देखते हैं कि 2 मई के नतीजे क्या कहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में फिलहाल केरल और असम जीत पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।